नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो हिंदी खबर पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लाला रामदेव को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है झटका। लाला रामदेव के शरबत जिहाद बयान पर हाई कोर्ट की टिप्पणी। शरबत जिहाद संबंधी कथित टिप्पणी अनुचित है, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। इसने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। हमदर्द की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी की दलील सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे बयान से सांप्रदायिक विभाजन पैदा होता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि रामदेव ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद अब हाई कोर्ट ने यहां पर सीधे तौर पर कहा कि झकझोर कर रख दिया है। हिंदी खबर पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जहां पर लाला रामदेव की दिल्ली हाई कोर्ट ने झटका दिया है और ऐसे में रामदेव के शरबत जिहाद पर हाई कोर्ट ने यहां पर सीधे तौर पर कहा है कि यह अनुचित टिप्पणी है और साथ ही उन्होंने कहा कि इसने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि ऐसे बयान से सांप्रदायिक विभाजन पैदा होता है। तो हिंदी खबर पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि लाला रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया है। रामदेव के शरबत जिहाद पर हाईकोर्ट की टिप्पणी और कहा कि शरबत जिहाद संबंधी कथित टिप्पणी जो है वो अनुचित है। ऐसे में लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती, ठीक है, उनका मजहब है। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये प्रहार जहर, दूसरा प्रहार जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती, ठीक है, उनका मजहब है। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो सुना आपने वो बयान, जिसको लेकर अब आखिरकार हाईकोर्ट ने भी यहां पर सीधे तौर पर टिप्पणी की है। और साथ ही देखिए, शरबत जिहाद वाले बयान पर कोर्ट सख्त, जिसमें रूह अफ़ज़ा पर विवादित बयान का यह पूरा मामला है। बाबा रामदेव के बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी और दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया विज्ञापन हटाने का निर्देश। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद में रामदेव का बयान, जिसमें कहा कि संबंधित प्रिंट और वीडियो तुरंत हटाया जाएगा और कोर्ट की चेतावनी, रामदेव भविष्य में ऐसा बयान बिल्कुल ना दे। क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने वो बयान भी आपको सुनाया, जब शरबत को लेकर, शरबत जिहाद का जिक्र रामदेव बाबा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में देखिए अब हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर यहां पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरीके की टिप्पणी अगर करते हैं तो ये वाकई में बहुत ही खराब है। और ज्यादा जानकार, माफ कीजिएगा, इस दौरान हमारे साथ में संजय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, एडवोकेट संजय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। नमस्कार। संजय जी, देखिए जिस तरीके से ये रामदेव बाबा का बयान सामने आया था, जब हमने देखा शरबत को लेकर उन्होंने बयान दिया कि आखिरकार शरबत जिहाद को लेकर, अब हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसे विज्ञापन तुरंत हटाए जाए। देखिए, आप धार्मिक सौहार्द तो बनाना जरूरी है। अगर आप किसी के धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं तो वो ठीक नहीं है। चाहे वो दोनों तरफ से ही ये बात होनी चाहिए, किसी के धर्म के बारे में नहीं बोला जाए। इसीलिए हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये जो इन्होंने बोला है रामदेव जी ने, ये वापस लें और क्या कहते हैं, इसको बिल्कुल वापस ले दिया जाना चाहिए। ये जैसे शरबत जिहाद की बात करी है, तो यहाँ पे जब तक इस देश में सौहार्द नहीं रहेगा, धार्मिक सौहार्द, तब तक कैसे होगा? ये तो बहुत मुश्किल सी बात है। तो इसीलिए इसका संज्ञान लेके हाई कोर्ट ने भी ये टिप्पणी करी गई है और हलफनामा देने के लिए कहा गया है रामदेव जी को। संजय वर्मा जी, देखिए इससे पहले भी देखा था, जब विज्ञापन को लेकर सीधे तौर पर रामदेव बाबा को हिदायत भी दी थी, कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि आने वाले समय में इस तरीके के विज्ञापन नहीं चलाएंगे और उस समय पर भी एक माफी जो थी वो रामदेव बाबा ने मांगी थी। अब फिर से इस तरीके के विज्ञापन को लेकर इस तरीके से उनके बयान सामने लगातार आने। रामदेव बाबा जी को अपने लीगल टीम के साथ कुछ मशवरा करके ही तभी कोई टिप्पणी करनी चाहिए। बार बार कोर्ट की फटकार मिलने से सही नहीं है उनके लिए भी। आप
जी बिल्कुल संजय जी। और देखिए सीधे तौर पर यह भी कहा है कोर्ट ने कि देखिए पूरे तरीके से जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, और ऐसे में उन्होंने मदरसों का जिक्र किया और कहा कि कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जो कि इस तरीके के शरबत तो बनाती हैं, लेकिन वो जो पैसा आता है, वो जो फंडिंग होती है, वो सीधे तौर पर दूसरी तरफ लगाने की बात उन्होंने कही है। देखिए, इसका कोई वो प्रूफ नहीं है कि क्या कहते हैं, जो कंपनी जैसे रूह-अफ़ज़ा वगैरह जैसे शरबत बना रहे हैं कि वो कहाँ पे फंडिंग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, कहाँ नहीं यूज कर रहे हैं, इसका इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। आप बिना प्रूफ के ऐसे ही बोल दें कोई भी चीज तो ठीक नहीं है। और वो भी क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, अपने शरबत को और क्या कहते हैं एक धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए आप बोल रहे हैं, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। बिल्कुल। और बिल्कुल संजय जी, लेकिन ऐसे में देखिए यहाँ पर जब हम कोई भी विज्ञापन इस दौरान बनाते हैं या विज्ञापन को पब्लिक करते हैं तो कुछ तो दायरा होता होगा कि आपको आखिरकार इस तरीके के जो बयान है वो नहीं देने चाहिए, और आखिरकार आपको कुछ ऐसे ही बयान, आप अगर इस तरीके के एडवर्टीजमेंट करते हैं तो कम से कम ऐसे रखिए जिससे कि माहौल खराब नहीं होना चाहिए। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, अगर रामदेव जी के पास अपनी लीगल टीम नहीं है जो उनको ये नहीं बताए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो वो बार बार कोर्ट से फटकार लेते ही रहेंगे। जो उनके बयान है बहुत विवादास्पद होते हैं सारे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से रामदेव बाबा का बयान सामने आया, हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुकी है, साथ ही हमारे साथ में देहरादून से हमारी सहयोगी शुभांगी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। कंचन, आपके पास में आते हुए सबसे पहले देखिए इस तरीके के विज्ञापन जब सामने आते हैं, और देखिए शरबत वाले अब इस विज्ञापन पर सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई और सीधे तौर पर कहा कि इस तरीके के विज्ञापन नहीं आने चाहिए, तुरंत इन्हें हटाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए ये पहला मामला नहीं है जब बाबा रामदेव की तरफ से इस तरीके का कोई विवादित बयान, और विवादित बयान ऐसा नहीं है, धर्म को लेकर के सामने आया है। तो इसके पहले भी दिल्ली वो सर्वोच्च अदालत में भी बाबा रामदेव को फटकार लगाई गई थी, उन्होंने हलफनामा भी वहां पे दाखिल किया था। और उसके बाद रुआवजा, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी में लोग सबसे ज्यादा अगर सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ पीना पसंद करते हैं तो रुआवजा ही पीना पसंद करते हैं। रुआवजा की जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं, लोगों की जल सेवा की जाती है, और ऐसे में बाबा रामदेव अपने पतंजलि के वो शरबत को बेचने के लिए जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि अगर रुआवजा से जो फंडिंग आएगी, जो अर्निंग आएगी, वो मदरसों में जाएगी, मस्जिद को बनाने में जाएगी, लेकिन अगर उनकी कंपनी के बने हुए रुआवजे वो शरबत को आप पिएंगे तो उसकी फंडिंग सीधे गोकुल बनाने में चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर बांट करके विज्ञापन करने की जो बात बाबा रामदेव ने कही, और सीधे तौर पर उसका एक वीडियो बनाया, अपनी कंपनी के उसको प्रोटेक्ट को करने के लिए पूरा एक विज्ञापन वहां पे बनाया। जिसके बाद जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, हाईकोर्ट में आज पूरी तरीके से सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की तरफ से बातों को सुना गया। मुकुल रोहतगी जो कि हमदर्द की तरफ से थे, जो याचिकाकर्ता के वकील बने हुए थे, उन्होंने इन तमाम बातों को रखा, और इनकी जो मुकुल रोहतगी ने जो तथ्यों को सामने रखा, तो अदालत ने भी कहा कि बाबा रामदेव का ये बयान सीधे तौर पर झकझोर दे रहा है, अंतरात्मा को झकझोरने वाला बयान है, धर्म के नाम पर बयान है, हलफनामा जारी होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ बाबा रामदेव के जो वकील है उन्होंने भी कहा कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो है, वो पोस्ट है, उन सबको हम हटा देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी नौबत आई क्यों? क्या इसके जब हाई कोर्ट की तरफ से बाबा रामदेव को हलफनामा जारी किया था, उन्होंने क्या तब बाबा रामदेव के समझ में नहीं आया था? आखिर इस तरीके के बयान बाबा रामदेव की तरफ से क्यों निकलते हैं? हालांकि इन सारे प्रकरण पर 1 मई को फिर से सुनवाई होनी है दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन सवाल है कि क्या धर्म के नाम पर अब चीजों को बेचा जाएगा? क्या धर्म के नाम पर अब विज्ञापन होंगे? लव जिहाद कम था, जो अब शरबत जिहाद भी निकल के सामने आ चुका है। जी बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगी कंचन आपके पास में। शुभांगी भी हमारे साथ में हमारी सहयोगी देहरादून से जुड़ी हुई है। शुभांगी, अगर बात करें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कंचन भी अभी जानकारी दे रही थी कि कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था जब रामदेव बाबा को कोर्ट ने सीधे तौर पर फटकार लगाई थी और कहा भी था कि आप माफी मांगिए और आगे से आप इस तरीके के बयान नहीं देंगे, कि इस तरीके के एडवर्टीजमेंट आप नहीं चलाएंगे। और देखिए एक बार फिर से अब शरबत जिहाद का जिक्र उन्होंने कर दिया। सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि तो सौहार्दपूर्वक देश में रहते हैं लोग, उनको पूरे तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर।
बिल्कुल, देखिए बाबा रामदेव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर कितना वायरल हुआ उस सब से हम वाकिफ हैं। और ऐसे में जहां हमने लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इस तरीके के जिहादों के नाम सुने, एक नया जिहाद बाबा रामदेव लेकर आए जिसका नाम उन्होंने दिया शरबत जिहाद। और ये जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वो कहते हुए नजर आए कि रुआवजा जैसी कंपनियां जो रुआवजा बनाती हैं या इस तरीके की शरबत बनाती हैं, वो उसकी जो फंडिंग होती है वो मदरसे और मस्जिद बनाने के लिए होती है। और अगर आप हमारा शरबत लेते हैं तो उसकी फंडिंग जो है या तो पतंजलि विश्वविद्यालय के उसमें यूज होगी या उसके अलावा गुरुकुल बनाने में यूज होगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर हाईकोर्ट का भी ये कहना है कि समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। और ये अदालत को झकझोर देने वाला एक बयान है जो कि किया जा रहा है। वैसे ही मस्जिद, मदरसे, मंदिर के नाम पर सियासत होती हुई नजर आती है, वैसे ही बंटवारा करने की कोशिश की जाती है। और ऐसे में जब पहले भी बाबा रामदेव को इसको लेकर चेतावनी दी जा चुकी है, इससे पहले भी उनको फटकार जो है लग चुकी है, इससे पहले भी वो माफीनामा दे चुके हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने उससे सबक नहीं लिया और ये वीडियो जारी कर दिया, जिससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। आप मस्जिद, मंदिर, मजारों के नाम पर अपने शरबत को एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दूसरे शरबत की कंपनीज को या उनके नाम को जो है नीचा दिखाकर अपने शरबत को आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने इस पर सख्त फटकार जो है वो लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर या जहां पर भी उनका ये बयान जारी हुआ है या जहां पर भी इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट किया गया है, वो तमाम एडवर्टाइजमेंट को हटाया जाना चाहिए और आगे इन फ्यूचर कभी भी इस तरीके के बयानबाजी या इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट देखा नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब बाबा रामदेव को इससे सबक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाला है और धर्म के नाम पर ये अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना अब बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, वापस लौटेंगे शुभांगी आपके पास में और कंचन के पास चलते। कंचन, देखिए अब सीधे तौर पर जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं, आप एक कंपनी चला रहे हैं और वो कंपनी हिंदुओं के लिए नहीं है, किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है, वो कंपनी हर किसी के लिए है। उस कंपनी का जितने भी प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं वो हर कोई इस्तेमाल करता है। लेकिन जब आप इस तरीके के बयान देते हैं और इस तरीके से बांटने की कोशिश आपकी तरफ से की जाती है, तो क्या इससे मुनाफा होगा या फिर नुकसान होगा, ये भी ध्यान में रखना चाहिए और सीधे तौर पर एक भाईचारे का संदेश देना चाहिए, चाहे वो विज्ञापन के जरिए हो या फिर बयान के जरिए हो। जी बिल्कुल, देखिए इस बात को समझना होगा कि रुआवजा जब लोग पीते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग पी रहे हैं या फिर हिंदू समुदाय के लोग पी रहे हैं। गर्मी के मौसम में रुआवजा हर समुदाय के लोग पीते हैं और हर तरीके से उसको सेवा में भी वितरित किया जाता है। इसी तरीके से पतंजलि के प्रोडक्ट भी हर समुदाय के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं जिनको वो उनके हिसाब से सूट करता है। लेकिन जिस तरीके से बयान निकल के सामने आया, जाहिर सी बात है कि अभी वक्फ संशोधन कानून का मुद्दा ठंडा नहीं पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सलग से लेके संसद तक पूरे भारत में अलग अलग शहर और राज्यों में हिंसा देखने को मिल रही है। और उसी के बीच में बाबा रामदेव कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, जानी मानी शख्सियत है बाबा रामदेव। कई लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके कहे अनुसार कई लोग अपना जीवन यापन करते हैं, योगा के लिए वो जाने जाते हैं खास तौर पर। तो बाबा रामदेव की तरफ से अगर इस तरीके के बयान एक वीडियो के माध्यम से निकल के सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि देश में कहीं ना कहीं दो समुदायों में बांटने की कोशिश अब तक इंसानों को हो रही थी, लेकिन अब सॉफ्ट ड्रिंक को भी दो भागों में बांटने की कोशिश की जा रही है। अगर अब कोई रुआवजा पिएगा तो एक बार उसके जहन में ये बात जरूर आएगी कि अगर हम रुआवजा पी रहे हैं, इसकी जो अर्निंग है वो सीधे मदरसे और मस्जिद के लिए जाएगी। हम तो सनातनी हैं, हम तो सीधे सनातन की जयकार करते हैं, हम तो सीधे सनातन के हिंदू का नारा लगाते हैं, तो हम अब रुआवजा को नहीं पिएंगे। तो जाहिर सी बात है इसका असर व्यवसाय पर जरूर पड़ेगा, बिजनेस पर इसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा असर आम लोगों के जनजीवन पर इसका पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। और शायद यही वजह है कि हाई कोर्ट ने सख्ती के साथ बाबा रामदेव को एक सप्ताह का समय दिया और कहा कि आपको एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है, एक हफ्ते के अंदर आप अपना हलफनामा जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में दायर करेंगे, जिससे 1 मई को जब सुनवाई हो, क्योंकि आज 22 अप्रैल है, एक हफ्ते का समय दिया गया यानी अप्रैल के एंड में, तो ताकि 1 मई को अगर सुनवाई हो तो मामला यहीं का यहीं पूरी तरीके से खत्म हो जाए, इस पर आगे कोई विवाद या आगे कोई ऐसी टिप्पणी देखने को ना मिले। हालांकि राजीव नायर जो कि बाबा रामदेव की तरफ से उनका पक्ष रख रहे थे, उन्होंने भी इसका भरोसा जताया है कि सब चीजें हटा दी जाएंगी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। लेकिन क्या लोगों के दिमाग से ये बातें अब निकल पाएंगी? जो बाबा रामदेव का अनुसरण करते हैं, जो बाबा रामदेव के कहे अनुसार चलते हैं, क्या अब वो रुआवजा शरबत पी पाएंगे? क्या वो अपने साथियों को रुआवजा शरबत पीने की सलाह दे पाएंगे? मन में तो कहीं ना कहीं एक भ्रम आ ही चुका है। इस भ्रम को कैसे हटाया जाएगा, इस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा कि बाबा रामदेव की एक वीडियो
एक विज्ञापन बिजनेस में तो मुनाफा दे सकता है, लेकिन देश में सौहार्द की भावना को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल। और कंचन, मैं वापस लौटूंगी शुभांगी के पास आते हुए। शुभांगी, देखिए, क्योंकि कंचन जिस तरीके से जानकारी दे रही थी कि बिल्कुल जब आप किसी कंपनी का नाम लेकर सीधा सामने से बोलते हैं, उस कंपनी पर भी फर्क पड़ता है, लोगों की सोच पर भी फर्क पड़ता है कि हम उस कंपनी का जो सामान है उसे इस्तेमाल करें या ना करें। लेकिन यहां पर इस तरीके से बांटने को लेकर अगर मैं उत्तराखंड की ही बात करूं, वहां पर आखिरकार क्या इस पूरे बयान को लेकर किसी की प्रतिक्रिया सामने आई है और क्या कुछ इस दौरान रहा है पतंजलि की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, अगर आप किसी भी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं लेकिन उसके लिए आप दूसरी कंपनी को या दूसरे ब्रांड को अगर आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर आप उसके लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि उसकी फंडिंग मजार या मस्जिद के लिए जाएगी, तो ज़रूर उसका असर कंपनी पर ज़रूर पड़ता है। और ऐसे में अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आई हैं, क्योंकि बाबा रामदेव जाना माना चेहरा है, उनको लोग देखते हैं, सुनते हैं और पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे में जब से ये बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं उस बयान का विरोध भी देखने को मिल रहा है। कई जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबा रामदेव जो है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कंचन जी ने कहा कि देखिए, जहां पर भी जो लोग भी रुआवजा पीते होंगे, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक बार सवाल जरूर आएगा कि जहां पर बाबा रामदेव कह रहे हैं कि उसकी फंडिंग जो है वो मदरसे और मस्जिदों के लिए जा रही है, तो क्या हमें ये पीना चाहिए? क्या हमें किसी और को ये कहना चाहिए कि आप रुआवजा पिए? तो ऐसी तरीके से ये खाने पीनों की चीजों पर अगर राजनीति ना हो या फिर दूसरे की कंपनी को इस तरीके से जो है डिमोटिवेट ना किया जाए, तो यही बेहतर होगा। क्योंकि बाबा रामदेव जिस तरीके से अपने शरबत के एडवर्टाइजमेंट के लिए दूसरी कंपनीज के बारे में कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई है, ये औरों के लिए भी एक नसीहत है कि आप, क्योंकि देखिए कंपटीशन मार्केट में बहुत है, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे लोग अपने सेम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए आप दूसरी कंपनी के लिए इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी करेंगे। जो कि सत्य है या नहीं है वो आप नहीं जानते, आप किसी और को इस तरीके से डिफेम नहीं कर सकते। तो हाईकोर्ट की फटकार के तहत आप देखिए, उनको हलफनामा जो है वो भी दाखिल करना होगा और अगली सुनवाई जो होगी। बिल्कुल। और शुभांगी, देखिए, ऐसे में आप किसी भी कंपनी का नाम लेकर इस तरीके से बयान नहीं दे सकते।